अपनी धर्मपत्नी जामवंती को वहां से साथ में लिया और वो समयंतक मणि को लिया और वहां से चला। हाँ, वहां से चला और चले आए द्वारिका, और द्वारिका में सत्राजित को बुलाया। सत्राजित ने जब जाना कि द्वारिकाधीश ने समयंतक मणि को लाया है और द्वारिकाधीश ने समयंतक मणि लिया नहीं, समयंतक मणि तो और किसी ने लिया था, मैंने द्वारिकाधीश को चोर बनाया, मैंने अपने ठाकुर को चोर बनाया, इसलिए अब मैं किस मुंह से मैं ठाकुर के सामने में जाऊंगा। अब तो सत्राजित सोचने लगे। तब तक में मेरे ठाकुर पहुंच गए और आज सत्राजित को कहा, सत्राजित तूने जो मेरे ऊपर कलंक का टीका लगाया था, लो आज ये तेरा समयंतक मणि तुझे प्रदान करता हूं। हाँ, जैसे ही समयंतक मणि सत्राजित को देने लगे, सत्राजित ने आज भगवान के चरणों पर गिर गए और कहा, हे ठाकुर जी, मेरी एक विनती है, मेरी एक विनती है। तो ठाकुर जी ने कहा, क्या? बोले ये कि मेरे घर में एक बिटिया है। हाँ, एक बिटिया है, उनका नाम है सत्यभामा। हे भगवान, यदि आप मुझे माफ करते हो तो आप मेरा जमाई बन जाओ और आपका हम ससुर बन जाएंगे। कभी ये द्वेष भाव नहीं रहेगा। जब तक आप हमें अपने अंग में नहीं लगाओगे तब तक तो ये हम समझेंगे कि मुझे ठाकुर ने माफ नहीं किया। और हे गोविंद, ये समयंतक मणि हम लेकर के क्या करेंगे? लेकिन मेरे गोविंद ने कहा, नहीं, ये समयंतक मणि हम नहीं लेंगे, ये समयंतक मणि तुम्हें रखो, केवल इससे जो 8 भर सोना निकलता है, बस यही सोना मुझे दे दिया करो। अब सत्राजित मान गए और सत्राजित मान करके अपने बिटिया सत्यभामा का विवाह मेरे ठाकुर जी के साथ में करा दिया। कितना विवाह हुआ? कितना विवाह हुआ? पहली विवाह तो ठाकुर जी का रुक्मिणी से हुआ ना, दूसरा विवाह जामवंती से हुआ, अभी अभी तीसरा विवाह मेरे ठाकुर ने किया है सत्यभामा से। कितना विवाह हुआ? 3। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चौथा विवाह सूर्य की पुत्री कालिंदी से किया। 4 हुआ। 5वां विवाह सत्या से किया। 6ठा विवाह मित्रविंदा से किया और 8वां विवाह मध्य देश के राजा थे, उनकी बेटियां थी लक्ष्मणा से किया। कितना विवाह हुआ? 8। यानी अभी तक में मेरे ठाकुर जी के 8 विवाह हो गए। समझना, अभी और विवाह होगा। अभी 16,100 पत्नी और आएगी घर में। 16,100 पत्नी अभी और आएगी घर में। ध्यान से कथा सुनना। आज अंतिम कथा है, इसलिए कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, रुक जाओ और आज अंतिम कथा, अंतिम पाली की कथा आप लोग श्रवण करके जाना। बस आज अंतिम पाली की कथा आप लोगों को श्रवण करा करके भैया, और इस व्यासपीठ पर से ही आप लोगों से आदेश लेकर के और आज ही हम अपने घर को चले जाएंगे। हाँ, ये ओलपुरा की पावन धरा पर आप लोगों का सेवा करने के लिए हम आए हैं और आज मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी। हाँ, आज मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी और मेरी सेवा समाप्त हो जाने के पश्चात आप लोगों से विदा लेकर के करीब 1, 1:30, 2 बजे रात में हम अपने निवास स्थल को पहुंच जाएंगे।
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो बताओ भगवान के कितने विवाह हुए? 8। अब मेरे ठाकुर जी 8 धर्म पत्नी को ला करके द्वारिका में रखने लगे। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी एक दिन आए द्वारिका। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान, एक दैत्य है, उनका नाम है भौमासुर, और भौमासुर इतना बलवान है, इतना बलवान है कि कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी जो अदिति थी, अदिति माता के कानों का कुंडल वो छीन लिया है। इतना ही नहीं, देवताओं का मणि पर्वत छीन लिया है, और जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, इंद्र का छत्र छीन लिया है, और छीन करके सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। भगवान आप कुछ कीजिए, नहीं तो देवताओं का राज्य साम्राज्य सब चला जाएगा। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, समय आने के बाद वो भौमासुर जो है ना, वो मारा जाएगा। अब मेरे ठाकुर जी सोचने लगे कि भौमासुर को मारूं कैसे। सुनना इस जगह, ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म में भौमासुर कौन था और भगवान क्यों नहीं उसे जल्दी मारते थे, ये सुनना, ये राज की बात है। आज ब्रह्मा जी तो कह करके चले गए, लेकिन ठाकुर जी सोचने लगे मैं भौमासुर को मारूं कैसे, क्योंकि भौमासुर तो ये जो सत्यभामा है, ये जो मेरी धर्म पत्नी है, इसी का बेटा है, और इसी के सामने इसी के बेटा को यदि हम मार देंगे तो फिर मेरे साथ धर्म पत्नी रहेगी, भाग जाएगी, या घर में ऐसा बवाल खड़ा हो जाएगा कि वो बवाल को हम समाप्त भी नहीं कर पाएंगे। अब मेरे ठाकुर सोचने लगे कैसे क्या करें। महाराज परीक्षित ने कहा भगवान, भौमासुर पूर्व जन्म में कौन था? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, भौमासुर पूर्व जन्म में वो पृथ्वी का बेटा था। जिस समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके रसातल में रख दिया था, और उस समय मेरे प्रभु ने वाराह अवतार धारण किया और उस पृथ्वी को वाराह भगवान ने दंता बलि पर लेकर के आ रहा था, और हिरण्याक्ष के बीच मुठभेड़ हो गई, और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। तो उस समय भगवान क्रोध में था। सुनना ध्यान से, उस समय भगवान क्रोध में था, इसलिए वाराह भगवान के जो मुंह का जो लार था ना, जो मुंह में पृथ्वी थी, वह लार पृथ्वी में चली गई। जैसे ही आज ठाकुर के लार को पृथ्वी माता ने अपने आंचल में लिया, तो आज पृथ्वी माता भगवान से कहने लगी, प्रभु आज मुझे अपने मुख में धारण करके आप लाए हैं, इसलिए हे प्रभु आज मैंने आपके जो यह मुंह का लार है, आशीर्वाद है, मैं अपने आंचल में धारण कर ली। प्रभु बताओ ना मेरा पुत्र कैसा होगा। जैसे ही पृथ्वी माता ने निवेदन किया वाराह भगवान से, तो वाराह भगवान ने कहा देवी मैं तुझे क्रोध में लेकर के अपनी दंतावली पर आ रहा था, और क्रोध का ये आशीर्वाद तुमने आंचल में धारण किया है, इसलिए तेरा पुत्र क्रोधी होगा। जैसे वाराह भगवान ने कहा क्रोधी होगा, तो पृथ्वी ने कहा हे प्रभु
पुत्र क्रोधी होगा लेकिन आप मारोगे नहीं ना। तो भगवान ने वचन दिया था, देवी जब तक तू नहीं कहेगी जाओ तब तक तेरे पुत्र को हम नहीं मारेंगे। और वही पृथ्वी इस जन्म में आकर के सत्राजित की बेटी बनी और जो वह पृथ्वी का पुत्र था इस जन्म में आकर के भौमासुर बना। हाँ, अब भगवान सोचने लगे जब तक सत्यभामा कहेगी नहीं तो हम उसे मारेंगे कैसे, और जब तक नहीं मार देते तो देवताओं का भय जाएगा नहीं। इसलिए भगवान सोचते 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 एक नुस्खा निकाला। क्या नुस्खा? भगवान चले गए इंद्र के पास और इंद्र से पारिजात पुष्प को लाया और पुष्प की माला बना करके रुक्मिणी के केस में गूंथ दिया, केस में लगा दिया भगवान ने अपने हाथों से। आज ठाकुर जी ने अपने हाथों से रुक्मिणी के केस में उस पारिजात की पुष्प की बनी माला को लगा दिया, देखना। और लगा करके भगवान चले गए। इधर ऊपर से नारद जी देख रहे थे। नारद जी चले आए और नारद जी जो आए ना तो सत्यभामा के पास चले गए। सत्यभामा से कहा, अरे ओ सत्यभामा, अरे तुम एक राज की बात जानती है? बोले नहीं तो। बोले सुनो, ये जो प्रभु जी है ना ज्यादातर जो है आपकी दीदी को मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं। बोले कैसे? तो नारद ने कहा खुद जाकर के देख लो। यहां झगड़ा लगा दिया नारद और वहां से चले गए। जब सत्यभामा ने देखा कि मेरी दीदी के केस में पारिजात पुष्प की बनी माला है और भगवान ने लगाया है, अब तो कोप भवन वो चली गई। जब मेरे ठाकुर आए सबको देखा, सत्यभामा को नहीं देखा तो सत्यभामा को खोजने लगे। तो किसी ने कहा सत्यभामा तो कोप भवन में है। अब तो भगवान सोचने लगे कि क्या हो गया, सत्यभामा को क्या हो गया। अब सत्यभामा को खोजते खोजते जब कोप भवन में गए मेरे प्रभु तो देखा सत्यभामा के केस बिखरे पड़े हैं, वस्त्र इधर उधर है। आज मेरे ठाकुर ने कहा, अरे सत्यभामा तुझे क्या हो गया? तो सत्यभामा ने कहा, आज से मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और ना आज से बोलूंगी। जाओ, आज से आप मेरे साथ बात नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं। और यदि आप बात भी कीजिएगा तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। मेरे ठाकुर ने कहा आखिर हुआ क्या, बोलो ना। तब सत्यभामा ने कहा, मेरी दीदी आपकी धर्मपत्नी है, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं कि नहीं? बोले हाँ हो। तो मेरी दीदी के केस में जो पारिजात की माला है वो आप दिए हैं? तो बोले हाँ दिए हैं। तो वो माला मुझे भी ला करके दीजिए, तभी मैं आपसे बोलूंगी, बातें करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। संसार में 3 हठ बड़ा खराब होता है, जान लेना। कौन कौन हठ? एक तब बाल हठ, मना बच्चा रहत, जो कही था कि पापा है मैं लॉलीपॉप लेवे करबो, हाँ जो लॉलीपॉप नहीं देबो नहीं हम पढ़े नहीं जबो, आ जो पढ़े बड़ा भेजबो नहीं तब किताब कॉपी हम स्कूली में रखी गिरी का हम चलो जब इन घोघा धोने ले। हाँ, तो अब पिताजी की सोचते हैं? पिताजी तो बेटा के पढ़ाई चाहे छे,
आयो बेटा के जेब लालिए पग चाहिए, वो छोटका ने बड़का स्पेशले चाहिए, हम डुप्लीकेट नहीं लेबो। अब अंतिम में की करते थे, बेटा के दही लागे छे तो सबसे पहला बाल हट, दूसरा राजहट, और तीसरा जो अपना से जाने छो तो ठीके छे, नहीं तो बता दीजिए भाई, बताइए तो वो। तीसरा होता है त्रियाहट, मतलब पत्नी हट, बड़ा खराब, इतना खराब नहीं कि देखो भाई जी, नारी होचे दो प्रकार के, एक नारी घरों में और दूसरो नारी देहों में। एक नारी घरों में जे सबके घरों में रहे छे, और दूसरो नारी घरों में यहाँ देहों में। जो घरों नारी रुसी जाए तो नहीं 12 घंटा में मांगते, 15 घंटा में मांगते नहीं तो 24 घंटा के नाव कर 25 तो आप नहीं बोलते, नहीं बोलते तो नहीं हो जाते, 15 दिनों मांगते, 1 महीना मांगते, घरों तो नारी कहियो मानिए जेते, लेकिन जो है नारी बंद हो जाए तब तो जाकर सीधा शमशान नहीं माने चाहिए, न करना नहीं। प्रेम से बोलिए और भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम मार्केट जावा लगभो नहीं, पहले कही देता हूँ सब्जी कम हो जाए तो कोई बात नहीं, हिंदा आलू कुछ कम हो जाए कोई बात नहीं, एंटीपिट की कहे छे उसने जे लगाए छे मुंह में एंटीपिस्टिक बोरोप्लस क्रीम ऐसे सब ले लाइयो। जो होटलों में एक को चीज भाईजी कम लाओ, खाना नहीं बनाता हूँ, बच्चा जगह तो नहीं बोलता हूँ, 25 घंटा नहीं बोलवाऊँ, 26वां बोलवाऊँ, वो शंकर जी पूजा करी कर। इसलिए तेसरो हाथ तिरिया हाथ, 3 हाथ बड़ा खराब, बहुत खराब। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सत्यभामा ने कहा जब तक ला करके वो पारिजात का माला नहीं दीजिएगा तब तक आपसे हम बोलेंगे नहीं। भगवान